औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश-आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, तमाम तर ख़दशात के बावजूद, तमाम बेयकीनी के बावजूद बाला आखिर वो दिन आ गया है कि जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कि 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे, एक दिन बाद। और तमाम सियासी जमातों ने अपना-अपना ज़ोर लगाया, अपने मंशूर पेश किए, अवाम के पास पहुँचे, हर किसी ने अपना-अपना लुभाने का कोशिश की, अवाम को वादे वईद किए, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए, पुरानी कारकर्दगी पे उन्होंने बात की कि हमने क्या करदगी दिखाई है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद 2 पाकिस्तान की पार्टियां इमर्ज हुई हैं, जो कि टॉप लेवल पे हैं। चूँकि पीटीआई तो मैदान में नहीं है, वो एक आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे आ रहे हैं, तो उसको एज़ पार्टी हम नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन जो 2 बड़ी जमातें जो इस वक़्त कॉन्टेस्ट कर रही हैं एक-दूसरे के खिलाफ, और जो वज़ीर-ए-आज़म बनने के की उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ साहब हैं। नवाज़ शरीफ साहब पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए किस्मत आज़माई कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी फर्स्ट टाइम वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए किस्मत आज़माई कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि तमाम तर कैंपेन चलने के बावजूद, तमाम ऑड्स के बावजूद, जिस तरह से कैंपेन चलाई, लोगों ने तासुर दिया, लाडला होने का, ना लाडला होने का, जो भी सिचुएशन रही, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन आप लोगों के सामने ही है वो कि जैसे लोगों ने कैंपेन चलाई। लेकिन खुदा का शुक्र ये है कि ये कैंपेन एटलीस्ट खूनी नहीं हुई। कोई वाक़यात नहीं हुए जिसकी वजह से कि कोई बहुत खून खराबा हो या इलेक्शन मुलतवी होने का जिसमें खदशा पैदा होता। तो भला आखिर वो दिन आ गया, तो हम आफ्ताब गुराया साहब को हमने इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में, और हम उनसे पूछते हैं कि वो पूरा एक कैलकुलेट करके और अपना तज्ज़िया पेश करें कि जैसे किसने पार्टी ने कैसी कैंपेन चलाई है, और ताकि और क्या अवाम को उन्होंने अट्रैक्ट किया है या नहीं किया, और कल को एक दिन के बाद कौन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेगा। जी गुराया साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम ताहिर राव साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कैंपेन की बात की, तो अगर कैंपेन की हद तक देखें तो इसमें बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो कैंपेन की हद तक सबसे आगे नज़र आते हैं। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जो थी वो चारों सूबों में थी। चारों सूबों में जलसे किए गए। चेयरमैन बिलावल ने बड़े सबसे पहले उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया। सबसे पहले उन्होंने अपने मंशूर पेश किया। पहले अपने उन्होंने 10 नुकात पेश किए, बाद में उन्होंने अपना तफ़सीली मंशूर पेश किया और वो अपने इस मंशूर को लेके चारों सूबों में गए। उन्होंने पंजाब में जलसे किए, सिंध में जलसे किए, केपी के बलूचिस्तान में जलसे किए और अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी हरीफ जो है नून लीग, उसके कायदीन जो हैं वो ज़्यादातर पंजाब तक ही महदूद रहे। पंजाब जी। में भी देखें तो वो सेंट्रल पंजाब में जीटी रोड के अराउंड वो उनकी सारी कैंपेन थी। पंजाब से बाहर उन्होंने सिर्फ 2 जलसे किए हैं, एक केपी के में मानसहरा में जहाँ से मियाँ नवाज़ शरीफ खुद उम्मीदवार हैं और दूसरा स्वात से स्वात में या शायद एबटाबाद में या स्वात में एक और जगह पे उन्होंने जलसा किया। सिंध में उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया। जी। बलूचिस्तान में उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया और हमारा जो मीडिया है वो मियाँ नवाज़ शरीफ को इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म बना के बैठा है टॉक शोज़ में, इलेक्शन ट्रांसमिशन जो चल रही हैं उसमें वो मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर करके बैठे हैं। हुँ, लेकिन हुँ। इस एंगल पे कोई भी नहीं बता रहा, ना सोच रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म फ़र्ज़ करें बन जाते हैं, ठीक है। जैसे-तैसे करके वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, जी। तो सिंध में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही इंतखाबी मुहिम में? बलूचिस्तान में क्या सिंध और बलूचिस्तान वफाकी इकाइयाँ नहीं हैं? वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के सूबे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बलूचिस्तान में, कि जी। बलूचिस्तान जो है उसकी जो इस वक़्त सिचुएशन है उसमें ज़रूरत थी कि जो अपने आप को कौमी जमातें कहते हैं वो उधर जाके, बेशक उनकी उधर पोज़ीशन थी या नहीं थी, उनको कम से कम एक आध जलसा तो करना चाहिए था। अब वो इलेक्शन के बाद अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो सिंध और बलूचिस्तान के अवाम क्या सोचेंगे? क्या पॉलिसीज़ बनेंगी इनकी, क्या उनमें कोई उनको वैल्यू मिलेगी इन सूबों को? या सिर्फ़ मियाँ नवाज़ शरीफ जीटी रोड का ही सोचेंगे?
पंजाब के जो 3 डिवीजन 3-4 डिवीजन सिर्फ उन्हीं के वज़ीर आज़म होंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि इसमें ये एक नज़र आया। इसके अलावा जो कैंपेन का आखिरी दिन था उसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ने जो लाड़काना में जलसा किया, उससे एक दिन पहले उन्होंने जो कराची में रैली निकाली उसने तो जी। इंतहाबी मुहिम का जो था वो सारा मेला वो उस रैली ने लूट लिया। 14-15 घंटे की रैली पूरे कराची से गुजरी और जिस तरह लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, उसके बाद तो जो बड़े जिनको हम जानबदार तबसरा निगार कहते हैं वो भी कह उठे हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे आगे है। और यहाँ पे आपके मीडिया का एक और बहुत बड़ा तज़ाद भी खुल के सामने आया कि 2 दिन पहले जब बारिश हुई तो यही मीडिया जो था वो कराची को लाइमलाइट में लेके रखा हुआ था उसने। जी। लेकिन जब जब मुर्तज़ा वहाब ने अपने वो 4-5 घंटे की परफॉर्मेंस दी उनकी, जो सुबह 5 बजे तक वो सड़कों पे रहे और सारा उन्होंने बारिश का जो फ्लैश फ्लडिंग थी उसको ड्रेन कर दिया, तो उसके बाद उस सारे मीडिया को सांप सूंघ गया और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जो रैली थी, इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा इंतहाबी इवेंट और उसका मोस्टली ब्लैकआउट ही था। तो ये बहुत बड़ा तज़ाद और अच्छा। मुनाफ़िकत थी जो जी, जी। सामने आई। जी, गुरैर साहब मुझे एक और बात बताइए, मेरी काफ़ी लोगों से पाकिस्तान में राब्ता हुआ है, इवन कल मेरी एक दोस्त से कराची में भी बात हो रही थी, कराची दैट डेफिनिटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहुत बड़ी रैली हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि मैदान खाली पड़ा हुआ है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अकेले ही दौड़ते जा रहे हैं। जो एक होती है ना कि इलेक्शन फीवर जिसको कहते हैं, इंतखाबी बुखार या एक लहर चलना, वो किसी की भी, हालाँकि ये दावा कर रहे हैं जो मीडिया हाउसेज और जो अपने आप को सो कॉल्ड गैर जानबदार और बड़े साथी, गैर जानबदार तो मैं नहीं कहूँगा, है तो जानबदारी, लेकिन सो कॉल्ड जिन्होंने लबादा उड़ा हुआ है, और वो जैसे आपने ज़िक्र किया कि मीडिया तो वज़ीर-ए-आज़म बना के बैठा हुआ है, लेकिन किसी भी पार्टी की लहर नहीं नज़र आ रही। इसकी क्या वजह, अवाम में मायूसी है या लोगों को एतबार नहीं है इस पे, इंतखाबी प्रोसेस पे, या मतलब वो अपने इतने उसमें रोटी-रोज़ी में लगे हुए हैं, उनको कहा कि यार उनको कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है? जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ईच जो प्रोविंस है उसके हिसाब से अगर आप देख लें, तो सबसे पहले हम अगर सिंध लें, जी, तो सिंध में तो लहर क्या होनी है, उधर तो मुकाबला ही वन साइडेड है। जी, बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला है। अगर सिंध में किसी जगह पे मुकाबला है तो वो सिर्फ कराची है। बाकी जगहों पे तो कोई मुकाबला नहीं है। थ्रू आउट जो आप जिसको रूरल सिंध कहते हैं, उसमें शायद एक आध सीट इधर-उधर हो जाए तो हो जाए। ठीक है। जी, या मेक कुछ वो सेंस। जो एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 घोड़े उधर से लिए जाते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ पंजाब से वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो हुँ, सिंध से उनको नुमाइंदगी देने के लिए 1-2 जो सीटें हैं वो उधर से जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पुराने आज़मूदा लोग हैं, उनको अगर देने देने की कोशिश की गई, तो वो है। इसके अलावा तो रूरल में तो मुकाबला ही कोई नहीं है, तो उधर लहर क्या होनी है। सिर्फ कराची में मुकाबला है और कराची में भी आप देख लें, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, उन्होंने तो बड़े पुरजोश कैंपेन चलाई है। जी, पीपल्स पार्टी के अलावा मैंने कहा कि ओवरऑल जमात जो है ना इस्लामी एक वाले भी पूरा कोशिश उसमें कर रहे हैं, उधर जमात इस्लामी भी एमकेएम कोशिश कर रही पाकिस्तान है। वाले हैं, वो थोड़े वो भी लगे हुए हैं, लेकिन उनको वो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन यही पीटीआई का जो बाकी जगहों पे हाल है, उधर भी शायद वही होगा कि उनको तो अब देखें, ये कोई माने या ना माने, पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त तो नहीं है। ये जी, तो बड़ा बिल्कुल। ऑब्वियस है। हम इसमें बायस्ड होके कह दें कि जी नहीं, तो वो गलत बात होगी। अब आ जाए पंजाब में, और वही हालत आप ले लें केपीके में। अब सूरत-ए-हाल ये है कि पीटीआई इन्हीं जगहों पे स्ट्रॉन्ग है। सेंट्रल पंजाब और केपीके ये पीटीआई के भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। और सेंट्रल पंजाब पे नून लीग भी क्लेम करती है। तो जी, नून लीग ने तो जलसे किए, लेकिन सर्वे जो आ रहे हैं वो तो सर्वे के जो ऑथेंटिसिटी है उस पे तो बाद में बात करेंगे। उसमें तो नून लीग को आगे दिखाते हैं, लेकिन जैसे आपने बात की, मैं भी लोगों से कॉन्टैक्ट में होता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि पीटीआई का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग जो है पीटीआई के हमायती हैं, और ये हकीकत है। जी।
अब उनको निकलने नहीं दिया जाता, उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है, उसके बाद वो जलसा नहीं कर सकते, इवन कैंडिडेट्स मूव नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। वो भी थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको पकड़ लेते हैं। तो अब इसमें लहर क्या बनेगी? अब कहने वाले तो ये कहते हैं, जो ग्राउंड पे लोग हैं वो कहते हैं कि पीटीआई के हैं सारे, तो अब वो पीटीआई को निकलने नहीं दे रहे इन जगहों के ऊपर, तो लहर क्या बनेगी? फिर तो वो वन साइडेड ही है ना। इवन आप देख लें, पीटीआई का भी एक साइड पे रखें, पीपल्स पार्टी की भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर आती है कि जिधर नून लीग वालों को फियर फील होता है कि इधर से हम सीट लूज करेंगे, तो आप देख लें उधर भी पुलिस पहुंच जाती है, उधर भी प्रेशराइज किया जाता है लोगों को। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और ये वो चीज है कि जिसने इस इलेक्शन को बहुत ज्यादा मुतनाज़िया इलेक्शन होने से पहले ही कर दिया। पहले तो इलेक्शन मुतनाज़िया होते थे ना इलेक्शन डे के बाद, ये वो ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें कोई माने या ना माने, ये है तो फैक्ट कि ये जी इलेक्शन मुतनाज़िर, जब एक पूरी, आपको पीटीआई से इख्तलाफ हो सकता है, पीटीआई के लीडर की सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उसके एक्ट से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इस हकीकत को, इस फैक्ट को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि पीटीआई एक जमात तो है जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो उसको आप टोटली स्क्रीन से आउट कर देंगे तो लहर कैसे बनेगी? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और फैक्टर मुझे एक नज़र आया इन इलेक्शन में और पुराने इलेक्शनों में। पहले भी डेफिनेटली रिगिंग होती थी इलेक्शन में, प्री पोल भी होती थी, पोलिंग वाले दिन भी होती थी, पोस्ट पोल भी होती थी, उसमें जो मैनिपुलेशन होती थी। लेकिन उसमें एक नज़र आता था कि वाज़ेह कोई मुकाबला हो रहा है पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, पीटीआई का या मुस्लिम लीग नून का। उसमें एक बड़ा हाइप क्रिएट होती थी, लोगों में एक जोश-ए-जज़्बा होता था, कारकुनों में होता था। तो उसके बाद जो पोस्ट इलेक्शन होता था उसमें एक रेज लोगों में पैदा होती थी और वो एक अपना उसका रिएक्शन दिखाते होते थे। मुझे याद है एक दफा अपने बहुत साल पहले एक इलेक्शन में बीबी को पता था कि मैं इलेक्शन हारूंगी, तो उन्होंने कुछ पार्टी के लोगों ने तजवीज दी बीबी को कि हमने क्या करना है, इलेक्शन लड़के बाइकआउट करना चाहिए इलेक्शन। तो बीबी ने ये कहा कि मैं लड़के हारना पसंद करूंगी बजाय उसके कि मैं उनको जो है ना, बजाय उसके कि पहले मैं घर में बैठ जाऊं तो ताकि कारकुन भी मायूस हो, उसमें मैं कारकुनों में जाऊंगी, लोगों में मोमेंटम बिल्ड करूंगी, अपना मैसेज लेके जाऊंगी। उसके बाद अगर वो मुझे हराते हैं तो कम से कम मेरी पार्टी का एक सर्वाइवल होगा। तो ये एक सिचुएशन होती थी। इस दफा मुस्लिम लीग नून को इतनी श्योरिटी है कि वो घर बैठे हुए वो जीत रहे हैं, तो उन्होंने जैसे कहते होते हैं कि अच्छी एक्टिंग वो कहलाई जाती है जो कि एक्टिंग नजर ना आए। अगर एक्टिंग नजर आना शुरू हो जाए कि बंदा एक्टिंग कर रहा है तो वो एक्टिंग नहीं कहलाती, अच्छा एक्टर नहीं होता, वो नेचुरल लगे। तो इन्होंने तो जो बिल्कुल ही मतलब इलेक्शन लड़ने की एक्टिंग भी नहीं की मुस्लिम लीग नून ने। इसको आप क्या समझते हैं कि इससे देखिए, मतलब मुल्क को कौम को ठीक है जीत जाएंगे जो भी होगा, अवाम में मायूसी नहीं फैलेगी? बिल्कुल मायूसी फैलेगी। आप देखें कि सबसे पहले तो आप तीनों सूबों को ही निकाल देना, उधर इनकी कैंपेन ही कोई नहीं है, जी कोई इनके कैंडिडेट हो या, अब देखें पीपल्स पार्टी है, बीबी शहीद के दौर में पीपल्स पार्टी को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था, और इस इलेक्शन ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी चारों सूबों की जंजीर है। जी बिल्कुल। बेशक किसी जगह पे पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था या नहीं था, हम्म बिलावल भुट्टो उस जगह पे गए हैं, उन्होंने जलसे किए हैं, छोटे हुए हैं जलसे, बड़े हुए हैं, कता नजर इसके, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है। अब ये जो नून लीग जो हरकत कर रही है ना, ये बहुत खतरनाक हरकत है। ये पॉलिटिकल सीन के ऊपर ये बहुत बड़ा जो है ना, ये कियोस क्रिएट करेगी अगर मियां साहब वजीर आजम बन जाते हैं, हम्म कि एक शख्स जो घर से नहीं निकला, जिसने चंद जलसे किए हैं, वो भी अपने वो स्ट्रांग होल्ड में, कसूर में उन्होंने 3 जलसे कर दिए, जी जीटी रोड पे जलसे किए हैं। भाई एक आध जलसा सिर्फ दिखाने के लिए ही सिंध में कर देते, एक आध जलसा सिर्फ दिखाने के लिए बलूचिस्तान में कर देते, ताकि आप कह सकते कि मैंने कैंपेन इवन किया। जनूबी पंजाब में भी नहीं गए कहीं पे। जनूबी पंजाब में भी मियां साहब नहीं गए। जी अब 3 डिवीजन से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब सेंट्रल पंजाब में 100 सीटें हैं सेंट्रल पंजाब की, तो जी क्या मियां साहब 100 की 100 जीत जाएंगे? ये जो बड़े बहुत बड़े बड़े नाम इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठ के मियां साहब को वजीर आजम बना के बैठे हैं, क्या वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नून लीग सेंट्रल पंजाब की 100 सीटें जीत जाएगी? वो तो कहते हैं 110 जीतेंगे पंजाब से। चले 10 इन्होंने साउथ से की मिला ली होंगी, हाँ 110 सीटें जीत जाएंगे, कैसे पॉसिबल है ये?
ये पता नहीं क्या तबसरा करते हैं। सिंध में उनका एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है। बलोचिस्तान से शायद एक आध सीट जीत जाए, केपीके से शायद एक आध सीट वो हजारा से जी जीत जाए। कहने वाले तो कहते हैं मानसहरा वाली सीट भी नहीं जीत रहे मियां साहब। जी। तो तो अच्छा मुझे ये बताइए गुरैर साहब कि अब ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब की 100 सीटों पे बेस करके और ये उधम मचा हुआ है हमारे मीडिया के ऊपर जी वो वजीर आजम बन गया, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। जी गुरैर साहब, अच्छा मुझे ये बताइए कि सारा कुछ सूरत हाल आपके सामने है, इन सारी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, परसों ताज किसके सर सजेगा? देखिए ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन है। इसमें अगर कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है ना तो वो सिर्फ सिंध की सीटें हैं कि पीपल्स पार्टी 45 से 50 सीटें जीतने की पोजीशन में है। ठीक है। पंजाब में अब पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब वो किस तरह रिएक्ट करता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं उनके, और जिस तरह की पाबंदियां हैं, अगर तो टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर टर्नओवर 50 क्रॉस करता है हम्म। तो फिर नून लीग के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर जी। टर्नओवर कम रहता है तो हम्म। फिर नून लीग को पंजाब में थोड़ी स्मूथ सेलिंग मिल सकती है। लेकिन 100 सीटों वाली बात जो है ना सेंट्रल पंजाब से, वो मेरी समझ में फिर भी नहीं आती। हम्म। अगर मैं बड़ा रैशनल सा एनालिसिस करूं ना तो मैं तो ये देखता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तकरीबन आगे पीछे होंगे और ठीक इनकी है। सीटें 70 80 85 90 तक हो सकती हैं। हम्म। इनमें से कौन सी पार्टी, अगर पंजाब तो पीपल्स पार्टी को सीटें दे देता कुछ, तो हम्म। फिर तो पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। ठीक है। लेकिन अगर पंजाब में रिजल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं आता हम्म। तो फिर नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। लेकिन पंजाब में भी अगर देखा जाए तो साउथ पंजाब से पीपल्स पार्टी काफी होपफुल है। और कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्पीच थी लाड़कानों की, उसमें भी हम्म। उन्होंने कहा कि नून लीग में मियां साहब की हालत पतली हो चुकी है। जी। तो बहरहाल जो भी पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस होगी पंजाब में वो गेन ही होगा। और हम्म। अगर कुछ जगह पे पीपल्स पार्टी सीटें नहीं भी जीत सकेगी तो पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक काफी बेहतर करेगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी 25-30 सीटें पंजाब से ले जाती है हम्म। तो फिर मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। अगर पीपल्स पार्टी 10 15 20 सीटों तक रहती है तो फिर शायद नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। लेकिन 100 110 सीटों वाली बात जो है वो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो पीटीए के सब कोशिशें करने के बावजूद जीतेंगे। अच्छा एक और अगर थ्योरी उसमें भी इमाम चल रही है वोटर मार्केट निकल में, आया, एक साजिशी टर्नओवर थ्योरी। ज्यादा हो गया, तो फिर जी नून जी। लीग के लिए मेरे ख्याल काफी मुश्किल हो जाएगी। एक और साजिशी थ्योरी भी चल रही है कि जो बनी गाला में बुशरा बीबी बैठी हुई हैं, तो शायद इनकी इमरान खान की कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो आज़ाद अरकान होंगे उसमें से कुछ वो मुस्लिम लीग नून में जाके मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें वो मेरा ख्याल है ये बस ये कंट्रोवर्सी थ्योरी है ये बस। इसमें क्योंकि हम्म। वो बुशरा बीबी ने वो एप्लीकेशन तो दे दी है कि मुझे जेल में रखा जाए, मैं अच्छा। बनी गाला में नहीं रहना चाहती। वो हम्म। तो एप्लीकेशन आ गई है। हम्म। और बाकी ये अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, ये तो मेरा ख्याल आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर जोर जो चलेगा वो तो खुफिया वालों का ही चलेगा, जिधर वो चाहेंगे वो उधर चले जाएंगे। जी बिल्कुल। जो इनके बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं जो वो जीतेंगे वो नहीं वो जाएंगे, शायद ना जाए, लीडरशिप ना वो जाए, नहीं बाकी जाएंगे, आम वो आदमी भी। प्रोमिनेंट लोग हैं। लेकिन जो इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं हम्म। पीटीआई के वोट की वजह से, तो वो उनका ये नहीं कहा जा सकता कि वो इमरान खान की कमिटमेंट से जाएंगे, वो जिधर उनको कहा जाएगा वो उधर चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आज हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अगर ऐसा मुख्तसर सा आप मुझे एक जवाब दीजिएगा आखिरी, कि आपको कुछ तब्दीली नजर आ रही है पोस्ट इलेक्शन पाकिस्तान के हालात में, कोई बेहतरी की तरफ जाएगा, या बस ऐसे ही एक ऐसी एक्सरसाइज है और जिससे कि आम आवाम की कम से कम अगर मुआशी हालात या कोई इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होती, एटलीस्ट मॉरल ही मतलब आपको एक बूस्ट मिलता है और आप एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कुछ चेंज नजर आता है, कि आप होप क्रिएट होगी कि नहीं होगी कोई इन इलेक्शन से? अगर आप मुझको बायस ना कहें हम्म। तो मेरा जो
वन लाइन कमेंट होगा ना, वो ये होगा कि पीपल्स पार्टी ने अपना जो पैगाम दिया है ना, वो पैगाम दिया है चुनो नई सोच को, जी, और नून लीग ने अपना जो पैगाम दिया वो दिया पाकिस्तान को नवाज दो। जी, तो नवाज तो पाकिस्तान को पहले 3 दफा दिया जा चुका है, जी, जी। और पाकिस्तान की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। हुँ, आज भी मियाँ साहब किसी जगह पर जाके बात करते हैं तो उनके पास सड़क और मोटरवे के अलावा कोई बात नहीं होती। जी, वो कसूर में जाके कह रहे हैं कि जी मैं इधर मोटरवे दे दूंगा। भाई क्यों दे देंगे मोटरवे? कसूर आगे क्या वो इंडिया को जाएगी मोटरवे? किधर जाएगी वो मोटरवे? जी, बिल्कुल। मतलब ये सोच है। अब अगर आप पाकिस्तान को चौथी दफा नवाज देना चाहते हैं, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, जी, मैं जी, उनकी बात कर रहा हूँ जो दिया करते हैं। जी, अगर वो जी। पाकिस्तान को चौथी दफा नवाज देना चाह रहे हैं तो हुँ, पाकिस्तान की हालत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक कठपुतली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जो आपको सीटें जी, देंगे जोर भी उन्हीं का चलेगा। दूसरी तरफ आप आ जाएं तो हुँ, चुनो नई सोच है। वो जो बिलावल भुट्टो कहते हैं, वो कहते जी, हैं इनको आपने 3 मौके दिए, मुझे एक मौका दे दें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है अगर चुनो नई सोच को आजमा लिया जाए एक दफा, हुँ, तो हुँ। मेरा ख्याल इसमें कोई मजायका नहीं है, और शायद कोई तब्दीली आ भी जाए। जी, गुरैर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन एक दिन रह गया है बीच में इलेक्शन का। आपसे तमाम दोस्तों से, तमाम मेरे सामीन से, नाज़रीन से मेरी गुज़ारिश है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वोट ज़रूर डालें और कोशिश करें कि आप तमाम अपनी जो सतही सोच से बुलंद होके मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मेरिट की बेस पे और ऑब्जेक्टिवली आप वोट डालें, ताकि मुल्क में कोई तब्दीली अच्छी आ सके और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। लेकिन आपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल किया है, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आपकी अगर आप अच्छा बंदा कोई जगह से हटेगा तो बुरा बंदा उसको स्पेस ले लेगा, स्पेस खाली नहीं रहती। यही एक डेमोक्रेसी की एक खूबी है या और खामी भी है। और जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो आपके पास तमाम रुजत पसंद कुव्वतों से, तमाम साजिशों से बदला लेने का एक ही तरीका है, वो कि आप वोट डालें और सही अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट को चुनें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।